हाय एवरीवन, आज हम टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस की बात करेंगे यूट्यूब की, जो कि रिवील की गई हैं यूट्यूब की ही जानिब से। 5 ऐसी वीडियोस जो कि टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, साथ ही 5 ऐसी वीडियोस जो कि म्यूज़िक वीडियोस और 5 टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार, हमारे साथ मौजूद हैं माहा। हम लोग इस डिस्कशन को इस तरह से चलाएंगे कि हम सबसे पहले टॉप ट्रेंडिंग वीडियोज़ की बात करेंगे। माहा, पहली टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है इश्क मुर्शिद। तो मतलब ड्रामे बहुत देखे गए हैं पाकिस्तान में और उसकी वजह यही है कि ड्रामे अच्छे बन रहे हैं। तो इश्क मुर्शिद के हिट होने की आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? 2 रीज़न्स हैं। एक तो बिलाल अब्बास खान और दुर्रफिशा, और दूसरा उनका OST। तो वो दोनों ही बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन। हाँ, ऑन स्क्रीन की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और जो OST वो बहुत ही लाजवाब जाने तमन्ना जाने वफा, बड़ा ट्रेंड की इट्स हिज बिगेस्ट हिट इन ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। बिल्कुल, और ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि अगर OST जो है किसी गाने किसी ड्रामे का OST हिट हो जाता है तो उस ड्रामे की खुद ब खुद बात होना शुरू हो जाती है। हमने दीगर ड्रामों के अंदर भी ये देखा है। तो बिल्कुल सही है, इश्क मुर्शिद की वजह पर बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग, पॉलिटिकल उसके अंदर जो स्टांस दिखाया गया है उसको लोगों ने पसंद किया। पर भले को कैसे भूल सकते हैं आप? भले का कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था इस इश्क मुर्शिद में। इवन उनका कैरेक्टर शायद पहले ख़त्म किया जाना था, बट बाद में उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे उस कैरेक्टर को। तो ये यूट्यूब से आने वाला फीडबैक ही था जिसकी वजह से इश्क मुर्शिद पर इतनी बात हुई। दूसरा ड्रामा जानिसार हिबा बुखारी और दानिश तैमूर। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि वो ड्रामा इसलिए भी हिट हुआ, और ऑल्सो उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है बड़े मज़े की। दानिश का जो रोल था बहुत ही इंटेंस फियर्स सा था, और हिबा तो इतनी प्यारी है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे लगता है कि इश्क मुर्शिद में भी दुर्रफिशा का जो रोल था उसकी वजह से भी, दुर्रफिशा की प्रेजेंस की वजह से इश्क मुर्शिद हिट था। इस ड्रामे के अंदर जानिसार में भी, जिस तरह आपने बताया, हिबा बुखारी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी उस ड्रामे की बड़ी ट्रेंडिंग रही। थर्ड पे तो जो भाई मेरा भी फेवरेट है, कभी मैं कभी तुम, क्या कहेंगे? इसमें भी OST का भी कमाल है वैसे, बाय द वे। और इसमें तो हर चीज़ इसकी स्टोरी भी बहुत डिफरेंट थी आई फील ड्रामे की। वो एक जो उन्होंने पूरा गेमिंग वाला एंगल लाया, बिल्कुल एक पूरी एक नई ऑडियंस के लिए उन्होंने थोड़ी सी गेम खोल दी। तो आपकी जितनी यंगर ऑडियंस थी वो उसने वो ड्रामा देखा और पसंद किया हेंस। और जितने लोग थे जो गेमर्स हैं अपने घर पे, उन्होंने बोला देखिए अम्मी ये हो सकता है, अम्मा है जो ड्रामे देखती हैं। बिल्कुल, इवन हम लोगों ने बड़ा कंटेंट बनाया इसके ऊपर। हमने गेमिंग से रिलेटेड लोगों तक पहुंचे, नुक्ता के ऊपर दिखाया कि गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा हमने हर एलिमेंट में डिस्कस किया। इवन वो केक डे जिस दिन था, वो हमने तो केक खा के डिस्कस किया था, तो बड़ा मजे का सीन था वो। इसके अलावा 4th नंबर पे जो ट्रेंडिंग वीडियो रही वो थी टाइगर नगेस्वारा राव। ये कोई फिल्म है, साउथ इंडियन फिल्म है, जिसको हिंदी में डब करके यूट्यूब पे अपलोड किया गया। तो आपको लगता है कि मतलब आपने देखी है फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि साउथ इंडियन फिल्म्स का इतना स्कोप है पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा। इवन साउथ इंडियन फिल्म्स जब हिंदी में डब होके आती हैं तो पाकिस्तान वाले इंतज़ार करना है बाकायदा कि यूट्यूब पे आ जाए, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो महंगे हैं। लाइक अगर लोग नेटफ्लिक्स पे जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएँ सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, बट यूट्यूब पे अगर कोई हिंदी डब फिल्म आ रही है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और ये भी आई फील एक नया यूट्यूब का ट्रेंड है कि लोगों ने फिल्में यूट्यूब पर डालनी शुरू की हैं पूरी। बिल्कुल, आई थिंक वो इसी चीज से आया क्योंकि ड्रामे अब यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग टीवी नहीं देखते। अच्छा, साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसको एक फ़ायदा ये भी है कि जब वो फिल्म रिलीज़ करते हैं कोई भी, तो वो अब ये 2023 में रिलीज़ हुई थी फिल्म, तो वो उस एरा के अंदर, उस 1 साल में 1.5 साल के अंदर इतना कमा लेते हैं कि उनको फिर ज़रूरत नहीं होती कि उसको फिल्म को छुपा के रखें और किसी और प्लेटफॉर्म पे ना लेके जाएं। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि उन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को डाला हुआ है और बाकायदा उससे लेके चले हैं। अच्छा, 5th नंबर पे जो ट्रेंडिंग वीडियो है वो है अखाड़ा की। अखाड़ा भी एक ड्रामा है और उसमें फिरोज़ खान है, उनके साथ कौन है? सोनिया हुसैन। अब बड़े मजे की टेली फिल्म है रेसलिंग के बारे में। अच्छा, जिसमें फिरोज ऑब्वियसली जीत जाता है। तभी ट्रेंड पे है, इसीलिए क्योंकि लोग जो है अपनी बॉक्सिंग फैंटेसी लिव आउट कर रहे हैं उसमें। अच्छा, वो किक बॉक्सिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, फिरोज़ खान का बड़ा एक अजीब सा मामला है कि मतलब अगर वो वैसे भी ट्रेंड में रहते हैं, अगर वो किसी और हाइप चल जाए तो उसमें भी ट्रेंड में रहते हैं। तो आई थिंक ये 5th नंबर पे इस वीडियो के होने की वजह है कि लोग फिरोज़ खान का, सोनिया हुसैन का नाम देख के शायद इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यही है, एक वजह हो सकती है। पॉपुलर है, इज़ वेरी पॉपुलर, बड़े स्टार हैं आपके ड्रामे के और काफ़ी काम किया है उन्होंने।
तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज में भी पॉपुलर है, ड्रामों में भी पॉपुलर है। हाँ, वो कंट्रोवर्सीज ऑब्वियसली ऐड ये वाली चीज़ बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। सॉरी। चले जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं म्यूजिक वीडियोस। 2024 के अंदर कौन सी 5 ऐसी वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे ट्रेंड की पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनली तो पता नहीं क्या क्या ट्रेंड कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या देखा गया। तो सबसे पहली जो वीडियो देखी गई वो थी 90-90। भाई म्यूजिक से आपका नाता है क्या है? आपने तो वीडियो देखी होगी 90-90। मैंने गाना नहीं सुना, लिटरली मैंने नहीं सुना। मैंने देखी वीडियो, आपका वही इट्स पंजाबी गाना है। आप समझे, मेहंदियों पे आप डांस वांस करेंगे उस पे सब चीज़। बट वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी स्पॉटिफाई की भी स्टैट्स आई थी। हाँ, उस पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर है ऑफ बिल्कुल ऐसी है लोग जो म्यूजिक सुन रहे हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब। फिर उसमें ये एक फैक्टर आ जाता है कि ऑब्वियसली यूट्यूब पे आप क्योंकि मोनेटाइज करते हैं तो आप ऐड भी चला सकते हैं। जब आप ऐड चलाते हैं तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। तो यू हैव वेज टू गेट मोर व्यूअरशिप, whereas on a platform like Spotify आप जो लोग सुन रहे हैं बस वही स्टैट्स हैं आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही। you know। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि Spotify पे तो यंग स्टैंडर्ड्स वाज नंबर 1, राइट? तला अंजुम एंड यंग स्टैंडर्ड्स और आतिफ वाज नंबर 2। इसी तरह वो बिल्कुल ही अलग एक रैंकिंग। इसका मतलब पाकिस्तान में यही सब सुना गया, लेकिन क्योंकि यूट्यूब की म्यूजिक वीडियोस के अंदर लोग कुछ भी देख लेते हैं। और एक ये भी एक फैक्टर है ना, अब जैसे ये जिनका गाना है 90-90 काफी एक रिलेटिवली अननोन से आर्टिस्ट हैं, बट क्योंकि पीछे एक पूरी रिकॉर्ड लेबल है, उन्होंने पैसा लगाया है, पंप किया है। तो जैसे होता है, इंजीनियरिंग होती है। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? अच्छा, व्यूज के ऊपर भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है। यूट्यूब पे तो सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, ये बड़ा फैक्ट है, मजे का फैक्ट है। तो सबसे ज्यादा होती है। इस पे भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे वीडियो थी आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, तमन्ना भाटिया। लोग बड़ा पसंद करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगी कि क्या वजह बनी होगी इस वीडियो के सेकंड नंबर पे आने की? एक तो तमन्ना और दूसरा भाटिया herself डेफिनेटली। और गाना भी इज नॉट बैड, लाइक एक वही एक पुराना गजल स्टाइल मेलोडी ली है थोड़ी सी, उसको उन्होंने थोड़ा मॉडर्न डांस नंबर बनाने की कोशिश की है, जैसे करता है इंडिया। एक सबसे मेन फैक्ट इस गाने के अंदर ये था कि जिस तरह से इस सॉन्ग का इंक्लूजन किया गया स्त्री फिल्म के अंदर, दैट वाज मार्वेलस। लाइक मुझे इस चीज़ में अच्छा लगा कि एक फिल्म चल रही है, बिल्कुल अलग पेस में चल रही है। उन्होंने उस आइटम सॉन्ग को ऐसे इंक्लूड किया इस फिल्म में कि तमन्ना भाटिया आई, वो पूरा उन्होंने कहा कि एक खातून के पास जाना पड़ेगा एंड देन वो पूरी एक कहानी है, फिर वो एक गाना चलता है और पूरा ज़बरदस्त सॉन्ग बना दिया और वो सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। मज़ेदार सॉन्ग है। थर्ड नंबर पे है बालो बत्तियाँ। बालो बत्तियाँ तो अताउल्लाह ईसा खेलवी का क्लासिक गाना है, और ये अली जफर ने उनके साथ रीमेक किया है। तो ऑब्वियसली एक उसको एक नई लाइफ मिली है, दोनों की फैन फॉलोइंग मिल गई, दोनों की फॉलोइंग मिल गई ना। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब को सुनने वाले जो हैं वो भी आ गए, जो अली जफर के फैंस हैं वो भी आ गए, और उन्होंने तीसरे नंबर पे इस वीडियो को ट्रेंड कर दिया। तो आई थिंक ये अताउल्लाह ईसा खेलवी तो इतने बड़े स्टार हैं हमारे मुल्क के। आप यहाँ से सुपर हाईवे से लेके खुंजराब पास तक आप जाएं, क्या बात, आपको सिर्फ अताउल्लाह ईसा खेलवी की आवाज सुनने को मिलेगी रास्ते में। ऐसे ही हर ट्रक ड्राइवर, हर शहरी वहाँ पे अवामी स्टार है, ऐसे ही। और वो फिर लैंग्वेज का भी एक है ना, मतलब लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी मजे की। उन्होंने हर जबान में गाना गाया है, ये भी तो बड़ी एक वो है। पंजाबी में भी गाया है, सराइकी में भी गाया है, पश्तो में भी गाया है। तो वो एक उनकी लॉन्जेविटी का पूरी मतलब समझे एक पूरे रीजन्स के अंदर उनकी आवाज़ जो है वो मशहूर है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारे पास तौबा तौबा हुस्न तेरा, तौबा 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 तौबा। ये जो तौबा तौबा है, ये मतलब हर बच्चा हमने देखा है घर पे करते हुए। लोग जैसे आप देखो वो डांस कर रहा है, शादियों के अंदर ये डांस हो रहा है। तो तौबा डांस स्टेप हिट हो गया ना। करके दिखाएं थोड़ा। नहीं मैम, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, मारने वरना इनसे हम जरूर करवाते हैं। वहाँ आपको क्या लगता है? मुझे तो बड़े मजे का लगा। वैसे भी विक्की अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो डांस मूव का भी जो असल में ट्रेंड था, ऑब्वियसली वो भी लोगों ने सीखने के लिए बार बार देखा होगा, भाई किस तरह है ये कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर दूसरी रील इंस्टाग्राम पे बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छी चीज़ ये भी है कि अब प्रमोशन भी होती है इन चीज़ों की। लाइक बहुत सारे जब ये गाना आया उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में ही विक्की जो है वो मुख्तलिफ व्लॉगर्स के पास और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पास जाकर ये स्टेप्स कर रहे हैं। उस ये एक बड़ी पॉपुलर टैक्टिक बन चुकी है कि मतलब वहाँ स्पेशली इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे डांस ग्रुप्स और वो होते हैं, तो यूजुअली आप प्रमोशन के लिए उनको गाना दे देते हैं, वो उस पर डांस रील्स बनाते हैं एंड देन वहाँ से भी गाना एकदम पिकअप कर जाता है। खैर इसकी मेलोडी तो बहुत अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है। पांचवा और आखिरी म्यूजिक वीडियो क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है तेरी बातों में राघव। उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। ये वो सॉन्ग है, मतलब हम जब हमारे बचपन का हमारे बचपन में कह सकते हैं, मतलब इतना मजे का सॉन्ग, हर बंदा जो झूम रहा होता था इस पे। उसका रीमेक, सोचें कि उसका रीमेक कैसा होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि रीमेक आपको कैसा लगा, लाइक अच्छा लगा या तो? आई वुड से कि इट वाज डेफिनेटली, जितने रीमेक्स किए हैं अभी इंडिया ने पिछले 10-12 सालों में, उसमें से एक थोड़ा सा कदरी बेहतर, ओके, क्योंकि गाना ही इतना अच्छा है, गाना अच्छा है ना? और मतलब अगर आप ओरिजिनल वाला भी सुने, वो आज आप भी सुने, वो इतना ही मॉडर्न और इतना ही अच्छा लगता है जितना उस वक्त लगता था। इवन उसके लिरिक्स का ये हाल हो गया कि वो फिल्म का टाइटल बन गया, मतलब हाँ, मतलब फिल्म का नाम ये भी ट्रेंड हमने पहले में देखा है। हाँ, एग्जैक्टली, इंडिया में बचना है हसीनों, बचना है हसीनों, बिल्कुल वो गाना उन्होंने रीडू किया उसी के नाम पे, उसी के नाम फिल्म बना दी। तो ये पूरी। एक नया ट्रेंड भी चल गया कि पीछे से चीजें लेके आओ, उसको नए सिरे से बनाओ, उसी के नाम की फिल्म बनाओ और उसको पूरी फिल्म को लेकर, हालांकि वो होता सिर्फ गाने ही है, खाली फिल्म के अंदर कुछ ऐसा नहीं, मतलब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के अंदर जो अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो जो फिल्म है वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो वो रोबोट और वो सारी चीज़ों से रिलेटेड, उसमें आई डोंट नो कि वो तेरी बातों में ऐसा क्या, AI से रिलेटेड है, कोई ऐसा वो नहीं है। बहरहाल खैर, आखिर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग कंटेंट क्रिएटर्स। बिल्कुल ऐसा हुआ कि YouTube ने जिन लोगों को चुना है कि वो टॉप 5 लोग जिन्हें देखा गया, उन कंटेंट क्रिएटर्स को देखा गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो अम्मार भी साथ हैं, महा भी साथ हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की बात हो रही है, हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दुनिया कंटेंट क्रिएट कर रही है। लेकिन 2024 में पाकिस्तान में क्या देखा गया, कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को देखा गया, कि बड़ा अहम सवाल है। बहुत से लोग जो माजी में थे वो पीछे हो गए, कुछ नए लोग सामने आ गए। जैसे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है रजब्स फैमिली, बड़े मजे का फैमिली कंटेंट है। फैमिली कंटेंट, बिल्कुल सही। आई फील इस दफ़ा ट्रेंड बड़ा महसूस हुआ है, अगर पिछली दफ़ा की स्टैट से भी कंपेयर करें, कि लोगों ने फैमिली कंटेंट बहुत देखना शुरू कर दिया। मतलब आपके टॉप 5 में तकरीबन 2 या 3 चैनल्स हैं जो फैमिली कंटेंट। शुक्र है आपने ये वाली बात कह दी कि 2 या 3 है ऐसे, मतलब क्योंकि अभी जो हम 5वां डिस्कस करने वाले थे, मुझे लगता है कि वो फैमिली कंटेंट से ज़्यादा कुछ और है, लेकिन खैर बहरहाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही है। सेकंड नंबर पे है अनाया और इशाल की फैमिली। अनाया और इशाल की फैमिली दूसरे नंबर पर क्यों रही, तो मैंने भी वो कंटेंट देखा, इस वीडियो बनाने की वजह से वो कंटेंट देखा कि उसमें ऐसा क्या है। तो आई थिंक उसमें भी फैमिली में ही जो चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, रिसेंट शादियों के जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। किसी घर में कोई शादी हो रही है, कोई मेहंदी हो रही है, तो एक एक मेहंदी से लेके शादी से लेके वलीमे तक की जो है वो वीडियो उस पर अपलोड हुई हुई है। तो आई थिंक लोग शायद डेली के जो भी एक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, वो लोग शायद देखना चाहते हैं। लोग बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा रहा देखें क्या चल रहा है। आई थिंक ये वही है ना, आप इसको वो ड्रामे वाली स्टैट से भी अगर कंपेयर करें, हमारे ड्रामों में भी बेसिकली यही एक फैमिलियल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस होता है, एंड वही चीज़ बेसिकली कंटेंट में भी हमारी आवाम सीक आउट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही लोग यही देखना चाह रहे हैं। और इससे ही रिलेट करके जो तीसरे नंबर पर नाम है वो है अरशद रील्स का। और उसको मैं अगर इन दोनों ऊपर वाले फैमिली व्लॉग से रिलेट करूं तो वो ऐसा है कि ये रील्स अब बच्चे भी देखते हैं, ये कंटेंट बच्चे भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसका एग्जैक्टली ज़ैनब के पापा और बड़ा वो एक मामला है, ज़ैनब के पापा वो इतना चलता है घरों के अंदर जो है। अगर रील्स देख रहे हैं बच्चे तो वो ज़ैनब के पापा, और लिटरली उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, इसमें कोई वो नहीं है। अरशद की रील्स जो हैं वो बहुत मकबूल हो गई हैं और अब लोग उस पर बात भी करते हैं। इवन उसके ऊपर अब कंटेंट बन रहा होता है, उनका वॉइस ओवर यूज़ हुआ होता है ओरिजिनल, और उस पर नया कंटेंट बना हुआ होता है। तो आई थिंक अरशद रील्स जो है वो अच्छा वो किया है, मतलब, और इसी वजह से वो तीसरे नंबर पे ट्रेंड भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। बट वही आपकी बात कि जो माजी में जो लोग थे जैसे जुनैद अकरम, इरफान जुनैद, उन्होंने या तो कंटेंट बनाना कम कर दिया है और ये दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं, ये दूसरों को कंटेंट बनवा रहे हैं, शायद ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड एकदम चेंज हो गया ना फ्रॉम द पास्ट 2-3 इयर्स। जो आप लोग यूजुअली देखते थे ऑन टॉप, इरफान जुनैद हो गए, मूरू हो गए, वो शाबिर जाफरी हो गए, यू नो, वो इस वक्त टॉप 10 नहीं है, टॉप 10 में भी। एक बड़ा एक सवाल है, रोनाल्डो 4th नंबर पे, रोनाल्डो 4th नंबर पे। मतलब रोनाल्डो ने जब ये अनाउंस किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो कोई मिनट्स में जो है उनके पास सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एक दिन में, 2 दिन में। आई थिंक अब बहुत ही मैसिव किस्म की ऑलमोस्ट 80 मिलियन सब्सक्राइबर्स।
और हमारे मुल्क में वो 4th नंबर पे एज अ कंटेंट क्रिएटर ट्रेंड कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क पे फुटबॉल देखी इतनी जाती No है, doubt, craze so है many football। fans। आप यहाँ लियारी जाएं पीछे, उसको मिनी ब्राजील बोलते हैं, मिनी ब्राजील क्योंकि ऐसे ही है। वहाँ पे फुटबॉल क्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल यहाँ हो रही है। वर्ल्ड literally कप ऐसा जब लगता है। होता है तो वो पूरा आप जाएं लियारी में, वो पूरी दीवारें पेंट करके ब्राजील के फ्लैग्स लगा के, क्योंकि वो सारे ब्राजील सपोर्टर्स हैं। ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं रोनाल्डो के बारे में? That is really cute. नाइस मतलब इन्हें फुटबॉल को साइड में रखा है, इन्होंने इजीली क्यूट, हाँ क्यूट तो है, लेकिन ही इज अ ग्रेट फुटबॉलर। मतलब और अभी his मिस्टर game is बीस्ट second के to none। साथ जो है ना, वो भी वीडियो आई है रोनाल्डो की, बड़ा अच्छा। मशहूर हो रही है। इसके साथ साथ टी सीरीज के जो हेड है उनके साथ भी एक वीडियो आई है। मिस्टर बीस्ट मेरे ख्याल से सारे टॉप वाले यूट्यूबर्स को पकड़ अगले रहे हैं कि 2025 में भाई सबसे क्या scene ऊपर है। मुझे लगता है मिस्टर बीस्ट होंगे, इसी वजह से कि वो सबके साथ जुड़े हुए होंगे तो उनकी फॉलोइंग ग्लोबल रैंकिंग में तो आई थिंक मिस्टर बीस्ट वैसे ही इज द नंबर 1 यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। ये चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में अभी देखे नहीं जा रहे, लेकिन अब देखे जाएंगे शायद जिन जिनको वो फॉलो कर रहे होंगे। जबरदस्त। आखिरी नाम कंटेंट क्रिएटर्स का, तो वो नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं कौन मैं है? बताऊं भाई, सबके भाई। बिलवेड डकी भाई। डक्की भाई के ऊपर तो इतना कंटेंट बना है, डक्की भाई खुद इतना कंटेंट नहीं बनाते होंगे जितना उनके खिलाफ कंटेंट बनता है। मैंने रिसेंटली देखा था, वो माजिद जो है उन्होंने बनाया हुआ था यही कि डक्की भाई के ऊपर, कि वो किस किस तरह से लड़ाइयाँ करने पहुंच जाते हैं और क्या होता है। अच्छा, ये एक नया ट्रेंड चल गया है कि अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है ना, तो आप कहें कि आज मेरा फलाने से फड्डा हो गया, ये कंटेंट है। ये अनफॉर्चुनेटली है बहुत, और उनकी तो मुझे बहुत सारी वीडियो स्टेज्ड भी लगती हैं। बिल्कुल होंगी स्टेज, मतलब वो अगर फड्डा हो रहा है तो कैसे वो कैमरा बिल्कुल एक्यूरेटली Angle रखा हुआ पे है, सही बात है। है। एक उनकी कोई वीडियो मैंने देखी थी कि भाई वो चोरी हो गई उनके साथ हाँ। पहाड़ों में, हाँ। और मतलब वो चोर आए हैं, वो लूट भी रहे हैं और ऊपर बंदा वीडियो बना रहा है, तो भाई वो जो वीडियो बना रहा था उसको क्यों नहीं लूटा? बिल्कुल ऐसे। मतलब हाँ। बहुत सारे बट इस मुझे तरह ऐसा के लगता सवालिया है निशान। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। या तो इनका कंटेंट देख के जो लोग देख रहे हैं उनमें एहसास कमतरी जाग जाएगी, या फिर ये होगा कि वो इनसे मोटिवेशन लें कि यार कितना घूम रहा है बंदा, कनाडा जा रहा है अगले वीजा के ऊपर, मेरे वो किसी ख्याल और से मुल्क जा आइदर रहा है। वे दोनों चीजें ही नहीं करनी चाहिए इंसान को। मतलब मोटिवेट ना एहसास कमतरी Feel होनी होता है लोग। चाहिए, लाइक आप सोचिए, ना- वो रोज एक वीडियो देख रहा है जिसके अंदर वो पहुंची हुई है टाइम्स स्क्वायर पे, और टाइम्स स्क्वायर पे अरूप जो हैं पीछे उनकी तस्वीर चल रही है और डकी भाई उनको सरप्राइज देते हैं। अगली वीडियो के अंदर वो उनको ऑल्टो कार जो है गिफ्ट कर देते हैं, उससे बड़ी कोई इतने कार। यूट्यूब से पैसे कमा के आप ऑल्टो दे रहे हैं, ये तो वैसे बड़ा गलत क्या बात है। बात ये छोटी वाली पहले वाला था जब गलत बात वो है, इतने अमीर नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं। तो डकी भाई के पास पैसा बहुत है, तो लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं कि यार हम भी यूट्यूब पे कंटेंट बना के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शायद वो डिमोटिवेट इस वे में होते हैं कि यार देखो यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे यार। आई डकी थिंक भाई को लेकिन देखो। वही एक इससे हमें थोड़ा सा ये भी होता है, आई थिंक एहसास के वही है, एक बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट भी बनती है हमारे यूट्यूब पे, बहुत सारी और तरह की भी कंटेंट बनती है। एक जैसे आप कह लें, जैसे समथिंग जैसे आप सीख लें, DIY क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, उस तरफ लोगों का नहीं है इतना ध्यान कि हम कोई स्किल सीख लें या कोई एक हुनर अपना लें, या वो ज़्यादातर लोग गॉसिपी देखना चाहते हैं। कंटेंट असल में देखना मुझे लगता चाहते है हैं। लोग इतना ज़्यादा बोर हो Weirdly जाते हैं, इतना ज़्यादा दिन में थक जाते हैं कि उनके पास जब Frustrated हाँ अपनी वो बस ये सब देखना चाहते हैं, मज़ा आए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, उसका मतलब एंटरटेनमेंट कंटेंट मिसिंग है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। वहाँ बड़ी खामोश हैं। डकी भाई की शादी हुई थी अरूप जतोई से, तो आपको क्या लगता है अरूप जतोई की प्रेजेंस से उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? कोई मतलब पैसा वैसा और भरमार? आई थिंक और व्यूज और लाइक्स आते हैं। अब उन दोनों का कंटेंट होता है, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, वो उनको सरप्राइज गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो आई थिंक लोगों को मज़ा आता है ये सब देखने में। चलें जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने आज कोशिश की कि हम टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस, खासतौर पे जो टॉप 5 हैं, तीनों जो कैटेगरीज़ हैं उसमें डिस्कस करें। और 2025 आएगा, उसमें और भी ट्रेंड्स आएंगे, नई नई बातें होंगी, नई नई चीज़ें होंगी। अभी 2024 के जाते जाते भी हो सकता है इसके अंदर भी तब्दीली आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बढ़ती चली जा रही है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, मुझे, अम्मार को और महा को। मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में।